दिवाली में चमचमाता और साफ सुथरा घर किसे नहीं पसंद, लेकिन सफाई के लिए ना हम वही पुराना सा तरीका अपनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और सफाई भी आधा अधूरा सा रहता है, क्योंकि हम थक जो जाते हैं, इसलिए हम थक के छोड़ भी देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना आधे घंटे में पूरा बेडरूम अपना नीट एंड क्लीन कर लिया है। एकदम डीप वाली क्लीनिंग की है मैंने, और बताऊँ आपको, इतना आसान था ना कि मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। जी हाँ, इतने सारे जल्ले, डस्ट सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया है। और जो ऊंचे ऊंचे पंखे होते हैं ना, उसे साफ़ करने के लिए कोई स्टूल की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ना ही किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी है और ना ही सीढ़ी की। सब कुछ बिना किसी मदद के और बिना किसी झंझट के बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। अच्छा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक का पानी, ये सब मैं नहीं बताने वाली। मैं तो वही बताऊंगी जो मैं जेन्युइनली मतलब यूज करती हूँ, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, मैं बस वही बताने वाली हूँ आपको। कोई भी फेक चीज़ या फिर कोई भी गलत चीज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे घर की स्थिति कितनी डस्टी हो चुकी है ना। मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा है आप सबको ये सब दिखाने में कि कितना गंदा पड़ा हुआ है घर, पर क्या करूँ, दिखाना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जल्दी निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जितने भी चीज़ें हैं ना, सामान, उन सबको रूम से हटा दूंगी और दूसरे रूम में रख दूंगी, ताकि हमारे जो चीज़ें हैं ना उसमें डस्ट ना पड़े। अब देखिए, करवा चौथ में इतना ज़्यादा महंगा फेशियल करवाया है तो उसे प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूँगी, एक पुरानी सी मोटी सी नाइटी है, तो उसे मैं अपने सर और अपने चेहरे को इस तरह से कवर कर लेती हूँ। तो ये हर बार ही मैं करती हूँ, जब भी मुझे डस्टिंग करना हो ना, तो मैं इस तरह से कवर कर ही लेती हूँ। यहाँ पे जल्ले निकालने के लिए मैं झाड़ू का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि इस झाड़ू से ना जल्ले के साथ साथ डस्टिंग भी आसानी से हो जाती है। आप देख सकते हैं वॉल की जो है वो मैं डस्टिंग भी करते जा रही हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका है झाड़ू से साफ करना। इससे जल्ले और डस्टिंग एक साथ दोनों साफ हो जाती है और दीवार भी ना एकदम डस्ट फ्री हो जाता है। अगर आप जल्ले निकालने की जो डंटी आती है उससे करेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ जल्ले निकलेंगे और वो भी बहुत टाइम लगाते हैं। लेकिन इस तरह से आप घर की सारी डस्टिंग, एक तरह से ऊपरी डस्टिंग कर सकते हैं और हल्का फुल्का जल्ले के साथ जितनी भी धूल मिट्टी है वो सब निकल जाती है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सबको मैं इस तरह से झाड़ू से, सेपरेट झाड़ू है मेरी, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि झाड़ू से कर रही है। बहुत ही साफ़ सुथरी सी सेपरेट झाड़ू रखी है मैंने, उससे मैं सारे ही चीज़ों को इस तरह से डस्ट फ्री और जल्ला फ्री कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए कितना आसान हो रहा है ना काम करना, और इसे करने में ना 5 मिनट लगे हैं और मेरे पूरे रूम की डस्टिंग हो चुकी है, ऊपरी वाली, और सारे रूम की जल्ले भी निकल चुके हैं। तो अब आता है सबसे डिफिकल्ट काम, वो है पंखे को साफ करना। पंखे को साफ करना हम सब के लिए एक चैलेंज होता है, तो मैंने इसके लिए एक नया तरीका निकाला है। तो ये देखिए, मैंने एक सूखी हुई मॉप ली है और इस सूखी हुई मॉप को ना इस तरह से ऊपर से डालूंगी और इस तरह से झटकते हुए निकाल लूंगी सारे जल्ले को। बहुत ही आसानी से सारे जल्ले, मिट्टी, धूल सब निकल जाएंगे और आपको किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। बहुत ही आसान तरीका है, ज़रूर अपनाइएगा इस दिवाली में और मुझे कॉमेंट में करके बताइएगा एक छोटी सी निंजा टेक्निक आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे मिट्टी, धूल सब नीचे गिर रहे हैं ना, इसलिए चेहरे को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था, मैंने पहले भी कहा था। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो ये जो मॉप है ना, वो पुरानी सी मॉप है, जो कि मैंने इसी काम के लिए इसको रखा हुआ है। जब भी मुझे पंखे साफ़ करने होते हैं ना, तो मैं आसानी से नीचे से खड़े होके ही इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ऊपर भी इसे हल्का हल्का सा लगा देंगे ताकि जितने भी मिट्टी है ना, जल्ले हैं, सब निकल जाएं। अब पंखे से फाइनली हम थोड़ा थोड़ा सा झाड़ देंगे ताकि इसका अच्छी तरह से डस्ट साफ़ हो जाएगी। अब इसमें 50% काम तो हो चुका है, अब थोड़ा सा काम बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक बढ़िया वाला सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो ये देखिए पंखा एकदम साफ लग रहा है ना, लेकिन अभी और साफ होना है, घबराइए नहीं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 जग पानी लिया है एक छोटे से बकेट में, उसमें 1 चम्मच विम लिक्विड डाल दूंगी। ये विम लिक्विड बहुत ही अच्छा काम करता है सफाई के लिए, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। नमक वाला पानी और बेकिंग पाउडर से बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है ये। अब मैंने 1 ढक्कन लाइजॉल लिया है, और ये जो लाइजॉल है ना बहुत ही बढ़िया है, नीम वाला मैंने लिया है। ये जो नीम वाला होता है ना, इससे इतनी अच्छी सफाई होती है, इतना डिसइंफेक्ट हो जाएगा ना आपका घर कि आप भी बोलोगे कि वाह क्या बात है। और हर बार आप यही लाइजॉल अपने डस्टिंग के लिए इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच विम लिक्विड और 1 चम्मच लाइजॉल, बस ये 2 चीज़ें चाहिए हमें। और हम क्या करेंगे, एक पुराना सा कपड़ा ले लेंगे
और उसमें इसे डिप कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी एक पुरानी सी जो है वो टी-शर्ट थी, तो उसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई नया कपड़ा मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, और मार्केट में जो भी कपड़े मिलते हैं ना, उन सबसे अच्छा होता है आप अपने पुराने कपड़े का ही इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों झूठ-मूठ का पैसा वेस्ट करना, है ना? तो भैया मैं तो ऐसी ही हूँ, जो भी पुराने कपड़े होते हैं ना उसे ही डस्टिंग के लिए यूज कर लेती हूँ, कुछ भी बाहर से नहीं खरीदती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से मैंने डिप कर लिया है और अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी मैं। उसके बाद मैंने मॉप लिया है, वही वाला जिससे मैंने पंखा साफ किया था, उसे अच्छी तरह से झाड़ के और ऊपर से ये जो टी-शर्ट है ना उसे लगा दिया है गीला। और अब इस पंखे के पाइप को हम साफ कर लेंगे इस तरह से मॉप से। तो देखिए कितनी आसानी से पंखे के पाइप जो है वो साफ हो रहे हैं और हमें ऊपर चढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। आप एक बार करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। ऐसे आपको लगेगा कि पता नहीं साफ हो भी रही होगी या फिर नहीं। पहले मुझे भी लगता था साफ होगी कि नहीं। जब मैंने साफ करना शुरू किया ना तो इतनी अच्छी सफाई हुई कि अब मैं हर बार ना इसी मॉप से सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे खिड़कियों को मैं ना हाथों से ही अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ कर लिया है और शीशे को मैं कोलिन डाल के एक बार अच्छी तरह से साफ कर लूंगी। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी सी शाइन ऐड हो जाएगी। तो खिड़की को साफ करने में 5 मिनट का समय लग गया था, क्योंकि खिड़कियों को साफ करने में थोड़ी सी मेहनत आती है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्रिल होते हैं और ग्रिल में हाथ पहुँचना, इधर उधर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 5 मिनट में ऊपर से नीचे तक पूरा खिड़की जो है वो चमचमा सा गया है और बहुत ही अच्छी सी शाइन और खुशबू भी ऐड हो चुकी है। अब जितने भी ट्यूब्स है ना उन सबको मैं इस तरह से पोंछ लूँगी। तो यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा लिया है, जो कि मैंने वो सॉल्यूशन वाला पानी है ना उसी से गीला कर लिया और अच्छी तरह से निचोड़ लिया था एकदम बढ़िया से। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का सामान है ना। और मैंने मेन स्विच भी बंद कर दिया है, तो बहुत ही सावधानी से कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना मिट्टी निकल रहा है ना, माय गॉड। अब आप देखिए जितने भी बल्ब्स वगैरह है ना उसके किनारे पे भी बहुत मिट्टी होती है, तो उसे भी इस गीले कपड़े से ज़रूर पोंछिए। और गीला कपड़ा मतलब एकदम सूखा हुआ गीला कपड़ा अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा। और उसके बाद इसके बल्ब के ऊपर भी मैं पोंछ लूँगी और ये देखिए हमारा बल्ब चमचमा सा गया है। तो यहाँ पे मेरे जितने भी ट्यूबलाइट्स थे और बल्ब थे सबको मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया है। और उसके बाद मैंने एक बार इस पे सूखा कपड़ा भी मार दिया था, ताकि इस पे पानी बिल्कुल भी ना रहे। वैसे पानी था भी नहीं। अब देखिए पंखे को फाइनल टच देने के लिए मैं क्या करूँगी ना, सेम मॉप लिया है और कपड़े को गीला करके इस तरह से पोंछ लूँगी, वही सॉल्यूशन वाले पानी में। अब पंखे को मैंने आधा अधूरा तो साफ कर ही लिया था, यानी डस्ट पूरा ही निकल चुका था। थोड़े बहुत जो दाग धब्बे रह चुके हैं ना वो सारे ही इससे चले जाएंगे। और अब देखिएगा 1 से आधे मिनट में ना पूरा पंखा चमचमा जाएगा। किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये लीजिए आपका पंखा एकदम से चमचमा सा गया है, आप देख लीजिए, है ना एकदम आसान तरीका। आपको ये तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा नहीं लगा हो ना तो भी बताइएगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्यों अच्छा नहीं लगा ये भी बताइएगा प्लीज़। तो चलिए पंखा साफ़ हो चुका है, तो अब मैं क्या करूँगी ना, ऊपर का जो डोर होता है ना ये देखिए उसे भी डस्ट फ्री कर लूँगी। वैसे मैंने झाड़ू से झाड़ा तो था, लेकिन इसे एक बार पोंछना भी बहुत ज़रूरी है। दिवाली है, अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं करेंगे तो घर साफ कैसे लगेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगी, इसी सेम कपड़े से ना अच्छी तरह से इसे पोंछ लूँगी और कपड़े को एकदम अच्छी तरह से निचोड़िएगा, क्योंकि फिर पानी के दाग आएंगे तो वो बहुत ही बेकार लगेंगे और आपका जो वुडन है ना वो भी खराब हो जाएगा। तो मैंने कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ के और जितने भी वुडन है ना सबको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया। अच्छा, जहाँ हाथ पहुँचता है वहाँ तो मैंने हाथों से ही किया है ना, और जो ऊपर का साइड है उसे मैंने मॉप से कर लिया है कपड़े डाल के। अब मैंने क्या किया ना, एक सूखा कपड़ा ले लिया है और इसे फटाफट से सूखे कपड़े से भी इस तरह से पोंछ दूंगी, ताकि मेरा वुडन खराब ना हो और पानी जो है इस पे लगा ना रहे ज़्यादा देर। मुझे बहुत प्यार है अपने वुडन से और अपने घर से, तो मैं घर की सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करती हूँ, संभाल के रखती हूँ ताकि ये लंबे समय तक चले। तो यहाँ पे शीशे को तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा कोलिन डाल दिया है मैंने और अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, क्योंकि लगना चाहिए दिवाली की सफाई हो रही है। अब जो दरवाजे वगैरह होते हैं ना उसे भी मैंने झाड़ू से पहले झाड़ दिया था ताकि डस्ट वगैरह निकल जाए, और अब गीले कपड़े से एक बार पोंछ दूंगी तो एकदम से चमचमा जाएंगे। तो यहाँ पे लाइजॉल और जो विम वाला पानी है ना उससे साफ़ करने के बाद आपको कोई भी रगड़ने की या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छी तरह से पूरा घर, पूरा खिड़की, पूरा दरवाज़ा, पंखा, वार्डरोब सब साफ़ हो गया। तो अब चलिए फाइनली बेडशीट चेंज कर देते हैं।
तो यहाँ पे मुझे ना वाइट बेडशीट बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों मैं हर बार ना वाइट ही बेडशीट ले आती हूँ और मुझे ना इससे घर काफ़ी बड़ा-बड़ा सा लगता है और काफ़ी साफ़-सुथरा भी लगता है। लगता है कि हाँ, मैंने सफाई की है। तो जब भी मुझे बेडशीट चेंज करना होता है ना, तो मैं वाइट ही निकाल लेती हूँ, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर लूँगी और साथ में इसका मैचिंग पिल्लो कवर भी निकाल देती हूँ और इसे भी चेंज कर लूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा कुशन वगैरह भी नहीं रखती हूँ। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था ना, मॉर्निंग रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की थी। उसमें मैंने बताया था कि मैं घर में ना बहुत ज़्यादा शो पीस या फिर कुशन या फिर खिलौने वगैरह नहीं रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, घर भरा-भरा भी रहता है और सफाई करने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और छोटे बच्चे हैं मेरे, तो वो तो पूरा घर फैला ही देते हैं। जितना कुशन आप रखेंगे ना, उतना ही वो झगड़ा करेंगे और कुशन को ना इधर से इधर फेंकेंगे। तो यहाँ पे मैं उतना ही रखती हूँ जितना कि मैं यूज करती हूँ। तो आधे घंटे में मैंने अपना पूरा बेडरूम नीट एंड क्लीन कर लिया है। यानी कि ये बेडरूम एकदम डस्ट फ्री हो चुका है और दिवाली के लिए एकदम तैयार है। तो दिवाली में मैं नया बेडशीट भी लेने वाली हूँ और घर को भी थोड़ा सा सजाऊंगी। तो सारी चीज़ें अगर इस वीडियो को आप पसंद करेंगे ना, तो मैं आगे की वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। अगर ये वीडियो आप पसंद नहीं करेंगे तो फिर मैं कुकिंग की ही वीडियो लाऊंगी। मुझे पता नहीं चलेगा ना कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। तो इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में करके बताइएगा कि आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। अगर नहीं पसंद आई तो क्यों नहीं आई, ठीक है। और दिवाली में ये छोटी छोटी सी टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा मेरी। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी दिवाली इन एडवांस।